और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। नालंदा के स्कूल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मिड डे मील में डिटर्जेंट पाउडर परोसा गया है। खाना खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 40 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत मिली, जिसके बाद मामले की जांच हुई। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह खबर बिहार के नालंदा से सामने आई है, जहां बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने का एक और चौंकाने वाला ये मामला। नूरसराय के पारसी मिडिल स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील खाने के बाद करीब 40 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। आरोप यह है कि खाने में नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट पाउडर यानी सर्फ डाल दिया गया और जिससे छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को चावल और सोयाबीन की सब्जी परोसी गई थी और दूसरी पंगत में बैठी बच्चियों ने सब्जी में नमक कम होने की शिकायत की, जिसके बाद नमक देने के दौरान कथित तौर पर सर्फ परोस दिया गया। खाना खाते ही कई बच्चों को पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, चक्कर की शिकायतें होने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में परिजनों की भीड़ जुट गई और कुछ ही समय के लिए अफरा तफरी भी वहां पर देखने को मिली। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। घटना की जानकारी जैसे मिली, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अस्पताल पहुंचते हैं। बच्चों का हालचाल जाना गया और उन्होंने ये कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर बच्चों के खाने तक डिटर्जेंट कैसे पहुंचा, इसे परोसने से पहले जांच क्यों नहीं की गई। सवाल कई हैं, क्योंकि इससे बच्चियों की जान पर खतरा भी हो सकता था। बहुत बड़ी ये लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि कई छात्राओं के बीमार होने की जानकारी मिली। ये तस्वीर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जब एक के बाद एक कई छात्राएं जिनके पेट में दर्द होने लगा, उल्टी की परेशानी इन छात्राओं को होने लगी, चक्कर आने लगा, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लेकर पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी छात्राओं की स्थिति पहले से बेहतर है। कुछ नहीं था, क्या था सर कि बच्चा खा लिया, लेकिन कुछ बच्चे को लगा कि नमक कम है ना, तो उसने बोला नमक दीजिए और 2 डिब्बा रखा हुआ, तो गलती से नमक के बदले वो सरफ वाला डिब्बा परस दिया और एक आध दर्जन बच्चा खा लिया और वही उल्टी होने लगा, तो इमीडिएटली हम यहाँ लेकर आए हैं। क्या फरासी का, MS फरासी का। हम पहले ले गए भागन विभाग डेंटल कॉलेज, लेकिन वहाँ बोला कि यहाँ कोई उपाय नहीं, तो हम सीधा हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है। अभी पट्टा से आ रहा था तो रास्ते में जानकारी मिली और हमने तत्काल समझा कि इस विषय को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कहाँ बच्चों के साथ क्या हुआ है। तो मध्याह्न भोजन खाने से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसकी यहाँ पर चिकित्सा हो रही है। कुल 26 बच्चों मध्याह्न भोजन खाने से बीमार पड़े हैं। उनका इलाज सिविल सर्जन यहाँ के चिकित्सक सब लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं। अपना बच्चा की तरह जिस तरह से सेवा करते हैं उस तरह से ये लोग सेवा कर रहे हैं। अब बच्चों को कोई परेशानी थोड़ी बहुत तो हुई है, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है, सब लोग ठीक ठाक हैं और जो और भी ज़रूरत होगी दवाई की इंतज़ाम करके दिला करके सब कुछ ठीक ठाक किया जाएगा। लेकिन जो मध्याह्न भोजन देने वाले एजेंसी है उसके खिलाफ जांच होगी और जांच में जो लोग दोषी पाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संवाददाता रितेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, सर्फ और नमक में क्या डिफरेंस पता नहीं चलता? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? छात्राओं की हालत जो खराब हुई, जिम्मेदार कौन है इसका? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और देखिए कि जो मिड डे मील होता है, इसको लेकर कई सारे SOP तय किए गए हैं। मिड डे मील जो बच्चों को परोसने से पहले उसे जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो चखेगा, शिक्षक चखेंगे, तब बच्चों को इसे परोसा जाता है। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जहां पर इस तरह से मामला निकल कर सामने आया है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि
जो कीटनाशक है वो बच्चों के भोजन में मिल गया। और ये बिहार की ही खबर है, आज से तकरीबन 15 साल पहले छपरा में गंडामन एक स्कूल था जहां पर बच्चों के खाने में कीटनाशक मिल गया और कई बच्चों की मौत हो गई। और उसके बाद एसओपी बनाया गया कि कोई भी खाना जो है वो पहले प्रिंसिपल टेस्ट करेगा, स्कूल के शिक्षक टेस्ट करेंगे, उसके बाद बच्चे खाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो ऑन पेपर है, कोई भी टीचर ये चीज पूरा करना उचित नहीं समझता है, क्योंकि आप मॉनिटरिंग जब तक नहीं करेंगे कि वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था किचन में कैसी है, खाना कैसे बन रहा है। आप सोचिए ना कि जहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं, जहाँ पर सारा मसाला और नमक रखा जाता है, वहां पर सर्फ रखा गया है। और ये हो जाता है कंफ्यूजन में, तो हो ही जाता है कि जहाँ सर्फ रखा रहेगा और वहीं पर अगर नमक रखा रहेगा, दोनों का एक ही तरह से दोनों पाउडर दिखते हैं, तो उसमें होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। और कौन लोग दोषी हैं इसमें। ये नहीं है कि रसोइया को आपने सस्पेंड कर दिया, हटा दिया तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी हो गई। प्रिंसिपल आखिर कहाँ था, स्कूल का जो हेडमास्टर था वो कहाँ था, आखिर उसने क्यों नहीं टेस्ट किया। अगर वो टेस्ट करते तो उसी समय उन लोगों को पता चलता कि नहीं, इसमें नमक की जगह कोई और पदार्थ मिल गया है और इसकी वजह से इस खाने का स्वाद जो है वो बदल चुका है। छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता है कि नमक क्या है और सर्फ क्या है, कैसे दोनों में अंतर करना है। उन्होंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद जब एक एक कर उनकी तबीयत खराब तो हुई इसका मतलब तो रितेश यही हुआ ना कि एक खाना पूर्ति, इसको आप समझिए कि मिड डे मील देना है तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, गंदगी के बीच में बनाइए, चाहे कोई भी आप उसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आप कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर पहले से भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, आप सोचिए कि बच्चियों की जान पर यह खतरा बन सकता था। अब इस दिशा में, क्योंकि देखिए जांच की बात तो हो रही है जैसा हमेशा पहले से होता रहा है, लेकिन क्या उम्मीद है इस घटना के बाद कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने पहले ही कहा है कि कैजुअल अप्रोच में जब चीजें होती हैं, जब संवेदनहीन, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, अगर आप संवेदनहीन हो जाएंगे तो आप किसी भी चीज में आप बयानबाजी करेंगे। अब देखिए ना, मंत्री जी कैसे बयानबाजी कर रहे हैं कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दोषी कौन है ये तो फौरन पता करना चाहिए। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई संस्था है जहां पर 50 लोग भोजन बना रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा है। भोजन बनाने वाला 1 से 2 होता है, प्रिंसिपल है, तो किसकी जिम्मेदारी है, ये आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो जब कैजुअल अप्रोच में नेता आ जाएंगे, अधिकारी आ जाएंगे, और ये इसलिए होता है क्योंकि गरीब बच्चे हैं, मजलूम बच्चे हैं। कोई रसूखदार का अगर बच्चा रहता, वो बीमार रहता, तो ना तो सरकारी अस्पताल में वो ले जाता, ना इस तरह से वो भोजन करता है, क्योंकि गरीब लोगों की ये बच्चे हैं और गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है, कोई न्याय नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। कभी छिपकली पाई जाती है बच्चों के खाने में। और रितेश देखिए, जब सरकार बदली है तो नई सरकार से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बच्चों को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इसमें तब्दीली हो, हर किसी को उम्मीद है। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर सामने आती है तो वाकई में हैरान कर देने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रितेश। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर प्रयाग